हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ सोनी कार स्टीरियो DSX-A410BT के बारे में। तो हम बैटरी ऑन कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम में ये यूनिट में पावर आ रही है। तो सबसे पहले पावर ऑफ कैसे करेंगे, ये SRC सोर्स बटन है और यहीं से पावर ऑन या ऑफ होती है। तो हम अगर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगी। और ये फ्रंट पैनल रिलीज बटन है, यहाँ पर एक बटन है जिसको प्रेस करने से ये बाहर आ गया इसका पैनल जो है, फ्रंट पैनल। और पीछे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर मेंशन है और ये कनेक्टर बोलते हैं इसको, और ये इधर कनेक्टर है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे सिग्नल पास होता है और ये लैच बोलते हैं इसको। तो अगर हम इसको, और ये इसका साफ होना ज़रूरी है, इसका साफ होना ज़रूरी है। और इधर भी कोई धूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिग्नल पास नहीं हो पाएगा। तो किसी सूती कपड़े से, सूखे सूती कपड़े से इसको पोंछने से धूल जो है वो पोंछ देनी चाहिए। तो अब हम अगर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे बटन को यहाँ पर, तो ये ऑन हो गया। और अगर मैं इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए दबाता हूँ तो टाइम आएगा 1:35 PM इस समय घड़ी में है। अब ये सिस्टम को रीसेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये इधर मोड बटन है नीचे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोड बटन है और इधर है DSPL डिस्प्ले बटन। इन दोनों को अगर मैं लगातार दबाता हूँ तो ये अब सिस्टम रीसेट हो गया। अब आप देख सकते हैं टाइम 1 AM आ रहा है। अब इसको नए सिरे से हमें सेट करना होगा, कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी तक मैंने बताया कि ये फ्रंट पैनल रिलीज बटन बोलते हैं, इसको प्रेस करने से ये फ्रंट पैनल बाहर आ जाता है। फिर ये सोर्स और पावर बटन है, यहाँ से पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं। और ये सोर्स बटन भी है। सोर्स मतलब कि हम कहाँ से एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। 4 इसमें सोर्स होते हैं, जैसे रेडियो या ट्यूनर है, फिर ऑक्सिलरी केबल लगाकर किसी डिवाइस को, यहाँ ये ऑक्सिलरी इनपुट है, इससे अटैच करके हम कोई सिग्नल या कोई एंटरटेनमेंट का कोई डिवाइस जोड़ सकते हैं। फिर इधर ये यूएसबी पोर्ट बोलते हैं इसको, इधर से कोई पेन ड्राइव या USB ड्राइव लगा सकते हैं। फिर एक ब्लूटूथ के जरिए हम मोबाइल फोन को इसके साथ जोड़ सकते हैं। 4 सोर्स हैं। अब माना कि मैं इस बटन को अगर एक के बाद एक प्रेस करता हूं तो चारों सोर्स के हमें ऑप्शन स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे ये ट्यूनर, फिर है USB, ऑक्स यानी ऑक्सिलरी, और BT ऑडियो यानी ब्लूटूथ ऑडियो। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ट्यूनर, USB, ऑक्स और BT ऑडियो। अब अगर मैं सोर्स को एक बार प्रेस करके ये जो नॉब है इसको घुमाता हूँ तो भी ये चारों ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं, ट्यूनर यानी रेडियो, USB, ऑक्स और BT ऑडियो। और अगर मैं इधर प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इधर से करते हैं तो फिर हमें इधर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोर्स इधर से लेना है। तो हम इसको, ट्यूनर मैंने दबा के छोड़ दिया तो ये रेडियो ऑन हो जाएगा। अभी मैं इसको BT ऑडियो या ब्लूटूथ ऑडियो पे कर देता हूँ। और इधर आप देख सकते हैं कि एक निशान दिख रहा है, ये ब्लूटूथ। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो हाँ, ये ब्लूटूथ का जो साइन है वो है। और हाँ, अगर मैं ये जो कॉल बटन है इधर, हाँ, कॉल बटन को मैं दबाता हूँ तो 2 सेकंड के लिए, तो ये ब्लूटूथ सिग्नल ऑफ हो जाएगा। हाँ, ये ऑफ हो गया। और अगर मैं दोबारा लाना चाहता हूँ तो कॉल बटन को मैं दबाऊंगा 2 सेकंड और ये वापस आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं। माना कि हमें हमने सिस्टम रीसेट किया था और सबसे पहले हमें टाइम सेट करना है इसमें, तो उसके लिए मेन्यू, यहाँ से हम मेन्यू पर जाएंगे तो यहाँ प्रेस करते हैं जनरल एक मेन्यू है। इस तरह के इसमें मेन्यू में ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। जनरल के बाद है साउंड, नॉब घुमाया तो साउंड, और फिर डिस्प्ले,
ब्लूटूथ, सोनी ऐप, फिर जनरल। अब जनरल को मैं प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, सेट डेमो, सेट क्लॉक। सेट क्लॉक पे आ जाते हैं। मैनुअल, इसमें दो ऑप्शन है, मैनुअल का और ऑटो का। हम मैनुअल से करेंगे। तो सेट ये आवर और एएम, इसको देखते हैं। अभी इस समय मेरी घड़ी में है दोपहर के 1:43, 1:43। तो हम 1 PM आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्रेस किया तो अब मिनट ब्लिंक हो रहा है और हम मिनट कर लेते हैं यहाँ से। 43 है, मैं 44 कर लेता हूँ। अब इसको मैंने ये किया तो ये टाइम सेट हो चुका है। अगर हमें टाइम देखना है तो हम सोर्स को 1 सेकंड दबाएंगे। ये एक बीप हुई और 1:44 PM टाइम बता रहा है। और फिर वापस हम सेटिंग्स पर जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो जनरल में सेट क्लॉक हम सेट कर चुके हैं। उससे पहले डेमो का ऑप्शन था, डेमो पर आ गए। डेमो ऑन, डेमो ऑफ, दो ऑप्शन है। मैं डेमो को ऑफ रखता हूँ। आप डेमो ऑन करके देख सकते हैं कुछ दिन के लिए। डेमो में आपको, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे और ये अगर सिस्टम, ये यूनिट ऑन होगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि क्या क्या काम आप कर सकते हो इसमें, इस यूनिट में। तो मैं डेमो ऑफ कर रहा हूँ। और क्लॉक हम सेट कर चुके हैं। कॉशन अलार्म देखते हैं। ये कॉशन अलार्म, इसको मैं अगर ऑन करता हूँ और मैं ऑफ करता हूँ, ये तो ये कॉशन अलार्म है। अब मैं ऑन करता हूँ और कॉशन अलार्म अगर ऑन है और इधर से हम ये लैच दबाकर इसको बाहर कर देते हैं फ्रंट पैनल को, तो फिर ये कॉशन अलार्म नहीं बजेगा। तो ये जो ट्यूनर एसटीपी है, सेट ट्यूनर एसटीपी, इसको आप छोड़ देंगे। सेट कॉशन अलार्म क्लॉक का मैं बता चुका हूँ। कॉशन अलार्म बता दिया। सेट बीप, ऑन करना है या ऑफ करना है, ऑन कर देते हैं। सेट ऑटो ऑफ के दो ऑप्शन है, सेट ऑटो ऑफ और सेट ऑटो ऑफ ऑन। हम सेट ऑटो ऑफ को ऑफ ही रखेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सेट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए ये है फर्मवेयर, फर्मवेयर वर्जन, फर्मवेयर अपडेट। वर्जन कौन सा है? M13/535। अगर हमें फर्मवेयर अपडेट करना है, यानी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो हम पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लेकर उसे इंटरनेट से पहले डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर में, फिर पेन ड्राइव में उसको लेकर पेन ड्राइव यहाँ लगा देंगे और FW अपडेट जब हम प्रेस करेंगे तो ये अपडेट कर देगा। वर्जन कौन सा है? ये 13/535 ये वर्जन है। अब वापस सेट फॉर्मवेयर, सेट डेमो को ऑफ किया है। सेट क्लॉक बता दिया। सेट ट्यूनर एसटीपी, इसको छोड़ देंगे। सेट कॉशन अलार्म, इसको ऑन कर देंगे। सेट बीप, ये ऑन करना है। और सेट ऑटो ऑफ, इसको ऑफ रखना है। सेट स्टीयरिंग, सेट फर्मवेयर। अभी जनरल के बाद आ जाते हैं डिस्प्ले पर। डिस्प्ले प्रेस करेंगे। सेट ब्लैकआउट, इसको प्रेस करेंगे। दो ऑप्शन है, सेट बी आउट ऑफ, ब्लैकआउट ऑन, ब्लैकआउट ऑफ। हम इसको ऑफ रखेंगे। फिर है सेट डिमर को ऑफ रखना है। हाँ, ये ऑन किया तो ये लाइट डिम हो गई, तो हम ऑफ, डिमर को ऑफ रखा। फिर ब्राइटनेस मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 1 है, तो हम 10 रखेंगे। फिर है ब्लैकआउट को ऑफ रखना है, ये बता दिया। डिमर को भी ऑफ रखना है। ब्राइटनेस 10 पे रखेंगे। अब अगले यहाँ से बाहर निकलते हैं और अगले ऑप्शन पे आते हैं। डिस्प्ले के बाद अगला है ब्लूटूथ जो है, इसकी हम जैसे कोई डिवाइस, अभी मेरे पास Realme 9 फ़ोन है, तो हम इधर से पेयरिंग करेंगे। पहले ब्लूटूथ ऑन कर रहा हूँ मैं अपने फ़ोन पे। इसमें हम यहाँ प्रेस करेंगे, माना कि
मैंने अभी सिस्टम रीसेट किया था और मैंने अपने फ़ोन से भी पहले पेयरिंग हुई थी इस यूनिट से और उसको मैंने अनपेयर किया और अब हमें पेयरिंग करनी है तो हम ये प्रेस करेंगे सेट पेयरिंग किया तो सेट डिवाइस 1, इसमें 2 डिवाइस हम एक साथ पेयर कर सकते हैं, डिवाइस 1 डिवाइस 2 तो डिवाइस 1 पे आते हैं। अब सेट डिवाइस 1 हमने प्रेस किया और अब ये ब्लिंक हो रहा है जो ब्लूटूथ का साइन है और अभी मैं अपने फ़ोन पर देखता हूँ कि इसका DSX का ये जो कार स्टीरियो है इसका नाम, हाँ ये अवेलेबल डिवाइसेस में नाम आ गया, हाँ ये DSX A410BT। तो ये पेयरिंग कर देते हैं, अलाउ एक्सेस टू कॉन्टेक्ट्स एंड कॉल लॉग्स, यस पेयर, Realme 9। हाँ तो ये अब यहाँ पर 2 निशान और आ गए ब्लूटूथ के नीचे, एक है कि हम इसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, दूसरा म्यूजिक हम सुन सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ हमारा जो फोन है वो ब्लूटूथ के जरिए इस यूनिट के साथ जुड़ चुका है। और अभी हम ब्लूटूथ के और ऑप्शंस को देखते हैं, हम यहाँ प्रेस करते हैं और ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेट पेयरिंग हो गया, सेट ऑडियो डिवाइस, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ Realme 9 है और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ दूसरी डिवाइस का शो कर रहा है नो डिवाइस, अभी कोई दूसरी डिवाइस पेयर नहीं है। बाहर निकलेंगे, फिर है सेट रिंगटोन, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेट रिंगटोन 1, सेट रिंगटोन 2। ये हमने ब्लूटूथ में सेट रिंगटोन का जो ऑप्शन है इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो सेट रिंगटोन 1 और 2 ये 2 ऑप्शन है। सेट रिंगटोन 1 में इसका एक इनबिल्ट टोन है जो जब किसी का फ़ोन आएगा तो वो आपको बजता हुआ मिलेगा, और अगर हम सेट रिंगटोन 2 करते हैं तो जो फ़ोन का हमने फ़ोन में हमारा रिंगटोन बजेगा वो कार के स्पीकर में बजता हुआ सुनाई देगा जब किसी का फ़ोन आएगा। तो मैं सेट रिंगटोन 2 कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो मेरा फ़ोन में रिंगटोन है वही चाहिए, और यस मैंने प्रेस कर दिया। और अब सेट ऑटो आंसर को मैं ऑफ रख, सेट ऑटो आंसर ऑफ 1 2, सेट ऑटो आंसर ऑफ, ऑटो आंसर मैंने ऑफ किया है। और अगला है ऑटो पेयर ऑन, ऑटो पेयर ऑफ, ऑटो पेयर ऑफ कर दिया है। हाँ ये ऑटो पेयर में आईफोन अगर किसी के पास है तो वहाँ पर अगर हम ऑन करेगा तो ऑटोमेटिकली पेयर कर लेगा, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ और जो ऑटो आंसर में 3 ऑप्शन हम देख रहे थे, ऑफ 1 2, ऑफ में हम ऑटो आंसर नहीं होगा, यानी किसी का फ़ोन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आंसरिंग नहीं होगी, और 1 में 3 सेकंड बाद आंसर होगा और 2 में 10 सेकंड बाद। तो ये है, मैं ऑफ रखता हूँ इसको, यानी कि मुझे अगर किसी का कॉल आ रहा है और मुझे रिसीव करना तो मुझे कॉल बटन पर मैं प्रेस करूँगा तब कॉल रिसीव होगा। ऑटो पेयर, सेट BT सिग्नल, हाँ वो मैंने प्रेस किया तो इधर जो ब्लूटूथ का सिग्नल आ रहा था वो बंद हो गया। अब मैं अगर इसको ब्लूटूथ और फिर BT सिग्नल करता हूँ और अब मैंने दोबारा प्रेस किया तो अभी वापस आ गया। हाँ और ये मेरे फ़ोन के साथ अब कनेक्ट हो रहा है Realme 9 के साथ, और इधर अभी एक नीचे साइन आ चुका है, अभी दूसरा साइन आएगा। हाँ दूसरा साइन भी आ गया म्यूज़िक का। तो ये ब्लूटूथ के ऑप्शंस हो गए। सेट BT इनिस्ट यानी ब्लूटूथ इनिशियलाइजेशन, तो ये सेट BT इनिशियलाइजेशन नो, हाँ नो कर देंगे इसको, सेट BT इनिशियलाइजेशन नो। सेट वॉइस आउट, सिलेक्ट द स्पीकर फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग, वॉइस फ्रंट स्पीकर्स, वॉइस रियर स्पीकर्स, वॉइस ऑल। अच्छा हाँ अगर मैं इसको करता हूँ तो वॉइस फ्रंट, वॉइस रियर, वॉइस ऑल। हाँ अगर कोई फ़ोन आता है और हमें जैसे गाड़ी में 2 स्पीकर आगे लगे हैं 2 पीछे, तो हमारे पास ऑप्शन है कि आगे के 2 स्पीकर से आवाज़ को सुनना है, यानी जिसने फ़ोन किया है उसकी आवाज़ को आगे के 2 स्पीकर से सुनना है, या पीछे के 2 स्पीकर से सुनना है, या चारों स्पीकर से सुनना है। तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वॉइस ऑल कर देता हूँ और
फिर है सेट पेयरिंग, ये हो गया। सेट ऑडियो डिवाइस, ये हो गया। हाँ, सेट पेयरिंग हो गया। सेट ऑडियो डिवाइस अगर मैं प्रेस करता हूँ, Realme 9 है। दूसरा नो डिवाइस, एक तो Realme 9 आ रहा है, इसमें जैसा कि मैंने बताया था 2 फ़ोन एक साथ पेयर कट हो सकते हैं, तो दूसरा कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है, इसलिए नो डिवाइस शो कर रहा है। अगर कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट होता तो उसका नाम, मॉडल का नाम यहाँ पर आ जाता। तो Realme 9 यहाँ शो हो रहा है, और जो कि मेरा फ़ोन इससे कनेक्टेड है। तो अभी मैंने अपना दूसरा फ़ोन जो है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो पोको X3 है, उसको भी मैंने पेयरिंग कर दिया इस यूनिट के साथ। तो ये शो हो रहा है। और जैसे पीछे, हाँ, सेट ऑडियो डिवाइस का मतलब है कि कौन कौन सी ऑडियो डिवाइस इस यूनिट के साथ हमने सेट की हैं, यानी पेयरिंग जिनकी हुई है। सेट रिंगटोन मैंने बता दिया। सेट ऑटो आंसर ऑफ रखना है, सेट ऑटो पेयर ऑफ। सेट बीटी सिग्नल, यहाँ से बीटी सिग्नल या ब्लूटूथ सिग्नल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक बार दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर अगली बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। सेट बीटी इनिशियलाइजेशन, हाँ, इसको ऑफ रखना है, नो, हाँ, नो पे रखना है इसको। और सेट वॉइस आउट मैंने बता दिया कि अगर कोई कॉल करता है, आवाज़ आगे के स्पीकर से लेनी है, पीछे के या चारों स्पीकर से, वो यहाँ से हो जाएगा। मैंने ऑल सेलेक्ट किया था। सेट पेयरिंग, हाँ, ये भी मैंने बता दिया। तो अभी हम इससे बाहर निकलते हैं और अभी हम आ जाते हैं, डिस्प्ले हो गया, हाँ, जनरल डिस्प्ले, हाँ, साउंड का ऑप्शन आ गया। अगर मैंने इधर से बीटी ऑडियो सिलेक्ट किया, हाँ, बीटी ऑडियो सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जनरल प्रेस करता हूँ, तो एक बार देखते हैं अब क्या ऑप्शन है। सेट डेमो, हाँ, सेट डेमो ऑफ था। क्लॉक हम सेट कर चुके हैं। बीप, हाँ, बीप भी आ रही है अब। सेट ऑटो ऑफ, डेमो, ठीक है। फिर अगला है साउंड, इक्वलाइजर 10 प्रीसेट, हाँ, इक्वलाइजर 10 प्रीसेट में बॉलीवुड ऑफ, एक तो ऑफ है। कस्टम है, कस्टम के लिए अलग से हमारे पास एक मेन्यू में ऑप्शन आएगा, इस मेन्यू से बाहर निकलेंगे तो हमें। और बाकी प्रीसेट्स हैं बॉलीवुड, R&B, रॉक, पॉप, हिप हॉप, EDM, जैज़, रेग्यूटन, कराओके, कस्टम। फिर ऑफ, मैं बॉलीवुड सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी म्यूज़िक के हिसाब से हम ये अलग अलग प्रीसेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें, हाँ, ये जैसे कस्टम है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। सेट बैलेंस, हाँ, बैलेंस यानी कि जैसे गाड़ी में 4 स्पीकर हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो जो राइट हैंड के 2 स्पीकर हैं उनसे साउंड लेना है, कितना लेना है। इसमें मैक्सिमम 15 तक जा रहा है, यानी अगर हम 15 कर देंगे तो सारी साउंड राइट के 2 स्पीकर से आएगी। और ऐसे ही अगर हम इसको, ये सेंटर, अब सेंटर पे आ गया, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के स्पीकर से बराबर बराबर साउंड आएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ तो लेफ्ट, फिर लेफ्ट के जो स्पीकर है वहाँ से आवाज़ आएगी। मैक्सिमम इसमें 15 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। और मैंने सेंटर सेलेक्ट किया। फिर सेट फेडर, फेडर में क्या है कि आगे के 2 स्पीकर हैं, पीछे के 2 स्पीकर हैं, तो फेड सेंटर, अगर सेंटर है तो आगे और पीछे सभी स्पीकर से बराबर आवाज़ आएगी। अगर मैं इसको फ्रंट कर देता हूँ, फ्रंट 1, फ्रंट 2, इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं 15 मैक्सिमम है, 15 तक जाते हैं तो सारी आवाज़ आगे के 2 स्पीकर से आएगी, पीछे के स्पीकर से नहीं आएगी। ऐसे ही अगर हम पीछे के स्पीकर से आवाज़ लेना चाहते हैं तो रियर 1, रियर 2, रियर 3, इस तरह से रियर 15 तक जा सकते हैं। तो ये हो गया। और मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ। और फिर है सेट सब वूफर, एस वूफर यानी सब वूफर, तो इसको प्रेस करेंगे तो SW लेवल, SW फेज, SW LPF फ्रीक्वेंसी। लेवल में सब का 0 दिखा रहा है, मैं इसको +6 कर लेता हूँ। और SW फेज है नॉर्मल रेव, मैं नॉर्मल पे रखता हूँ इसको। LPF फ्रीक्वेंसी
हाँ, ये मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 120 हर्ट्ज़ है, मैं 120 हर्ट्ज़ कर लेता हूँ। और फिर है, हाँ ये हो गया। अभी मैं बैक आता हूँ। फिर एस वूफर के बाद अगला ऑप्शन है HPF फ्रीक्वेंसी। इसमें HPF ऑफ, HPF 80 हर्ट्ज़, 100, 120, मैंने 120 सिलेक्ट कर दिया एक बार। फिर हाँ, फिर है BTA वॉल्यूम। BTA वॉल्यूम को मैं +6 dB, इसमें दो ऑप्शन है, -6 dB, नहीं सॉरी, इसमें -6 dB से +6 dB तक हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं +6 dB सिलेक्ट करता हूँ। और फिर है इक्वलाइजर 10 प्रीसेट, ये बता दिया हमने, बॉलीवुड सिलेक्ट किया था। कस्टम को मैं नहीं यूज़ करूँगा। सेट बैलेंस, बैलेंस सेंटर पे रखेंगे। फेडर, फेडर को सेंटर पे रखेंगे। सेट सब वूफर, ये इसमें सब वूफर लेवल, सब वूफर फेज, LPF फ्रीक्वेंसी। लेवल को हमने +6 कर दिया, फेज को नॉर्मल, और LPF फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो HPF फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़। फिर है BTA वॉल्यूम, BTA वॉल्यूम +6 dB। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। हाँ, फिर है डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लैकआउट, ये मैंने पहले बता दिया था, ब्लैकआउट को ऑफ रखेंगे। फिर डिमर, डिमर को ऑफ रखेंगे। ब्राइटनेस मैक्सिमम 10 है, 10 रखेंगे। सेट एंड सिंक, इसको भी ऑफ रखेंगे। ऑटो स्क्रॉल ऑन कर दिया। सेट ब्लैकआउट ऑफ, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब ब्लूटूथ के ऑप्शंस ये हम देख चुके हैं। अब हम रेडियो या ट्यूनर पे आ जाते हैं। हाँ, ये ट्यूनर हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब इसमें ऑटोमेटिक ट्यूनिंग कैसे करेंगे, तो ये नीचे जो बैक बटन है, ये रेडियो जब हम ट्यूनर ऑन करते हैं तो ये मोड बटन कहा जाता है। और जैसे ये अभी FM1 लिखा आ रहा है, ये FM1, फिर FM2, FM3, फिर AM1, AM2, फिर FM1। तो इस तरह से 5 मोड हैं। FM1 जो मोड है उसमें ये जो हम बटन देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नीचे लिखा भी है। तो ये 6 रेडियो स्टेशन स्टोर हो जाएंगे FM1 में। फिर इसी तरह से हम FM2 पर भी हम 6 अलग स्टेशन स्टोर कर सकते हैं। फिर FM3 में 6 अलग, तो 6 और 6, 6 + 6 + 6 हो जाएगा 18 FM चैनल्स हम इसमें, FM स्टेशन हम स्टोर कर सकते हैं। और फिर AM1 में भी वही है कि 6 रेडियो स्टेशन स्टोर हो सकते हैं। AM2 में भी। अब ऑटोमेटिक इसको कैसे ये यूनिट सर्च करेगा, रेडियो स्टेशन को सेव करेगा, ये देख लेते हैं। तो अभी हमने FM1 किया है और अब हम यहाँ प्रेस करते हैं। जनरल पे आते हैं। जनरल हमने प्रेस किया तो सेट क्लॉक, सेट बीप, सेट ऑटो ऑफ, सेट BTM। जब हम ट्यूनर या रेडियो वाला सोर्स हम ले लेते हैं तो एक सेट BTM का ऑप्शन आता है। BTM यानी बेस्ट ट्यूनिंग मेमोरी, और हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अब ऑटोमेटिक सर्च करेगा। तो FM2 अगर मैं, हाँ, जनरल पर आकर सेट BTM करता हूँ। 5 राज्यों मध्य प्रदेश प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा, और ऐसे ही FM3 में भी हम, अगर हम सेट BTM करेंगे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ ज़्यादा रेडियो स्टेशन अवेलेबल नहीं है। और AM पे देखते हैं एक बार। हाँ, ये ब्लिंक हो रहा है BTM, यानी बेस्ट ट्यूनिंग मेमोरी, ये सर्च कर रहा है रेडियो स्टेशन। तो ये रेडियो के ऑप्शन हो गए। अब सोर्स USB, हाँ, सोर्स USB नो डिवाइस, कोई डिवाइस अटैच नहीं है। अगर अटैच करते तो उसके ऑप्शन आते हैं। और ऑक्स में भी ऑक्स इन, जनरल, BT ऑडियो, अगर मैं इधर प्रेस करता हूँ,
अब मैं यूनिट के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे ये जो बटन्स हैं, रेडियो जब चलता है या ट्यूनर, तो ये जैसा मैंने बताया था, अलग अलग रेडियो स्टेशंस 1 2 3 4 5 6 अलग अलग बैंड में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेस का बटन है। तो ये इसको प्रेस करने से एक्स्ट्रा बेस कुछ मिल सकता है। और ये जो बटन है, ये सीक बटन इन्हें बोलते हैं, राइट लेफ्ट। ये अगर रेडियो ऑन करते हैं तो इसको दबाने से जो ये फ्रीक्वेंसी सर्च करेगा मैनुअल, अगर हम रेडियो स्टेशन सर्च करते हैं मैनुअली, इधर लेफ्ट साइड जाएगा फ्रीक्वेंसी में, इधर राइट साइड। और अगर हम कोई म्यूजिक एल्बम सुन रहे हैं तो यहाँ प्रेस करने से नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, यहाँ सॉन्ग प्रेस करने से प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। और फिर अगर हम कोई एल्बम सुन रहे हैं उसमें डाउन जाना है या अप जाना है, ये डाउन एरो है, इधर अप एरो है, यहाँ से हम जा सकते हैं। ये रिपीट करेगा किसी सॉन्ग को। ये शफल बटन है। फिर ये माइक बटन है। अगर हम कोई कॉल रिसीव करते हैं या हमें कॉल करना, तो इस बटन का इस्तेमाल होगा। वॉल्यूम जो रिसीविंग एंड पर जो दूसरा आदमी हमें कॉल कर रहा है, अगर उसको हमारी आवाज़ कम आ रही है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर अगर इसको प्रेस करेंगे तो हमें 3 लेवल मिलते हैं वॉल्यूम के, यानी कि जो कॉल कर रहा है उसके लिए जो वॉल्यूम सिलेक्ट करनी है, और जो कॉल कर रहा है उसकी आवाज़ जो हम सुन रहे हैं, अगर उसको कम ज़्यादा करना है तो वही नॉब घुमा के कम ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जो आदमी कॉल कर रहा है वो ये बोलता है कि आवाज़ में इको है या नॉइस है, तो इसको लॉन्ग प्रेस अगर हम करेंगे तो ये उसमें भी 2 लेवल मिलते हैं, ECNC1 और ECNC2। तो उसको हम नॉइस रिडक्शन और इको कैंसलेशन हम कर सकते हैं। और ये प्ले पॉज बटन है। और ये एक डिस्प्ले बटन है। डिस्प्ले दबा के देखते हैं। हाँ, ये FM1 237 टाइम बता रहा है, अभी 237 टाइम है। फिर बैटरी कितना है, 12.5 वोल्ट। तो ये सिस्टम चलाने के लिए कम से कम 12 वोल्ट की बैटरी बिजली चाहिए। हाँ, 12 वोल्ट DC पावर रिक्वायरमेंट है इस यूनिट को चलाने के लिए। एक बार फिर प्रेस करते हैं। हाँ, ये अभी बता रहा है कि FM1 बैंड है और दूसरा स्टेशन है उसमें, पहला दूसरा। और अगली बार हम प्रेस करते हैं तो हाँ, वही टाइम आ गया, बैटरी आ गई। अच्छा, फिर ये आ गया। अभी कॉल मेन्यू को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। माना ये यहाँ हम प्रेस करते हैं, माना कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं या रेडियो ऑन है, म्यूजिक हम ब्लूटूथ से सुन रहे हैं, तो ये कॉल प्रेस करते ही ये कॉल मेन्यू एक्टिवेट हो गया। फ़ोन बुक आ रहा है लिखा हुआ। मैं नॉब घुमाता हूँ तो रीडायल आ रहा है। रिसेंट कॉल यानी पीछे किसकी कॉल थी, वॉइस डायल यानी बोलकर हमें डायल करना है। तो डायल नंबर, फ़ोन बुक अगर मैं प्रेस करता हूँ तो लिस्टिंग, ये जो फ़ोन में हमारे कॉन्टैक्ट सेव हैं ये उसको एक्सेस करेगा। हाँ, ये हो गया। अब ये शो कर रहा है। अगर मैं घुमाता हूँ यानी ए से जो नाम है, अगर मैं प्रेस करूंगा तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं यहाँ नॉब घुमाता हूँ तो B C D E F, तो ये Z तक जाएगा। अदर ए, फिर ए, माना कि मैं ए प्रेस करता हूँ तो अब मैं फिर बैक करता हूँ। फ़ोन बुक हो गया। रीडायल यानी जहाँ पहले कॉल किया गया था, अगर उधर रीडायल करना है तो हम इसको प्रेस कर देंगे तो रीडायल हो जाएगा। रिसेंट कॉल, अभी जो कॉल आई थी उसके बारे में ये बता देगा।
ये लिस्टिंग बता रहा है। नहीं, बैक वॉइस डायल, अगर मुझे वॉइस डायल करना है, डायल नंबर, अच्छा नंबर यहाँ से डायल हो जाएगा। नहीं, ये रहने देते हैं, फ़ोन बुक, ठीक है। तो अगर कोई कॉल आ रही है और हमें रिजेक्ट करनी है तो हम कॉल को लगातार, अगर हम 2 सेकंड दबाएंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हमें कॉल एक्सेप्ट करनी है तो हम एक बार इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं फ़ोन पर और हमें कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं इस यूनिट के थ्रू और हमें माना स्पीकर से आवाज़ आ रही है और हम चाहते हैं कि स्पीकर से आवाज़ आकर फ़ोन के अंदर जो स्पीकर है उससे हम आवाज़ लें, ताकि जो फ़ोन गाड़ी में दूसरे लोग हैं वो हमारी बात ना सुन सकें। उस केस में हम इस बटन को प्रेस करेंगे और अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस स्पीकर से आवाज़ आएगी।